आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है। मैंने कुछ गलती का मतलब ज्वेलरी के अकॉर्डिंग कपड़ा नहीं पहना था। ये दोपहर की क्लिप है। मैं रेडी शेडी तो हो गई अच्छे से, लेकिन फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। ऊपर से मेरी तबीयत कुछ खास ठीक थी नहीं, क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे वायरल फीवर और उन सब की शुरुआत मेरे पे हो चुकी थी। और मैं डरी हुई भी थी कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि कल है मेरे बहुत सारे क्लासेस। मैंने कल के बैच इतने सारे तैयार कर दिए हैं ना कि बता नहीं सकती। बट हाँ, कल धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। बट आज भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है। बट ये देखो, मैंने आज ना एक बनाई है वाइट कलर की ज्वेलरी। और ये मेरी कस्टमर ने कहा था कि आप आराम से हफ्ते भर लेके भी बना सकते हो। बट मैं इसलिए जल्दी समय से बना लेती हूँ ना, रात में जग के चाहे जैसे भी, क्योंकि मुझे फिर नए ऑर्डर्स और भी लेने होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे ऑर्डर्स ले पाऊँ और मैं सारे ऑर्डर्स को सही से पूरे कर पाऊँ, क्योंकि वो मेरे ज़रूरत की चीज़ है। और काम भी ज़रूरी है, साथ में तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सब मैनेज करना भी ज़रूरी है मेरे लिए। और क्लासेस भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो मैंने बनाया हेल्दी हेल्दी सा मखाना। और हाँ, वो मैंने उसमें नहीं पहनी, मैंने कपड़ा चेंज किया। क्या पहना फिर बाद में वो आपको बताऊंगी, व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये देखो, मेरे हाथ फीवर से थरथरा रहे थे। और अभी बारी आई थी मुझे सारे ज्वेलरीज को पैक करने की। पैकिंग से पहले मैं सोची थी कि तैयार होके दिखाऊंगी, तो मैंने गलत ड्रेस पहना था। ये उससे पहले की क्लिप है। और अभी जब तबीयत ठीक नहीं होता तो बच्चे भी थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। कुछ भी काम करोगे तो वो कभी भी आगे रोने लगेंगे या जो भी चीज़ें। बट ठीक है, इसी में सारी चीज़ें ही ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें ही मैनेज करनी है अपनी, है ना। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी सारे बॉक्सेस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बॉक्सेस भी और मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि जितने मंगाती हूँ सारे निकल जाते हैं। अब आप सोचो कि ज्वेलरीज भेजने, ज्वेलरीज के रेट्स वगैरह मैं लेती हूँ, बाकी पैकिंग, डब्बे और इन सब का कॉस्ट तो मेरा खुद का रहता है। तो सारी चीज़ें हम लोग उस हिसाब से मैनेज करते हैं कि हमारे कस्टमर को सारी ज्वेलरीज उनके रेट के अकॉर्डिंग सही मतलब बैठे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना बैठे। उसके साथ ही मटेरियल्स भी अच्छा हो, इसका भी ख्याल रखते हैं, और चीज़ भी पसंद आए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और ये रही हमारी लड्डू, ये भी बहुत ख्याल रखती है कि मम्मी क्या क्या बना रही है, उस वो किस लिए लपक रही है इधर। पता है, ये ब्रेसलेट जो बनाया ना छोटू सा, कायू और यक्ष नाम से दोनों, एक कस्टमर, उनके ना दो बच्चे का दो नाम है, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग बनवाया, कस्टमाइजेशन करवाया। ये देखो मेरे कपड़े कैसे पड़े हैं, लेकिन आज में दिन में कपड़े फोल्ड करने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। तो यहाँ ये सारी ज्वेलरीज है जो पैक करने वाली है। इसमें से एक मंगलसूत्र है, एक पेंडेंट वाली नेकलेस है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए कुछ डमी लुक वगैरह भी ले लें। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा फीवर बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि मैं जैसे तैसे जल्दी जल्दी रेडी होकर वीडियोज़ वाले काम करने के बाद सो जाऊँ। और दोपहर में मुझे पार्सल भेजने भी थे, तो सब पैकिंग भी करनी थी। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ। नेक्स्ट डे पे मैं इसलिए नहीं डालना चाह रही थी ना, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए मैंने बहुत सारे बैच बना रखे हैं क्लासेस के, तो मैं नेक्स्ट डे पार्सल देने भेजने नहीं जा पाऊँगी। और हाँ, मैं अब इधर नहीं डेली जाती हूँ देने के लिए, क्योंकि बच्चों का भी खास ध्यान रखना, गर्मी बहुत बड़ी हुई है, उनको समय समय पे पानी देते रहना है, उनके कपड़े वपड़े चेंज करते रहना है। इसलिए अब मैं नहीं जाती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, ताकि मैं उनको समय से खाना खिला सकूँ, पानी वगैरह दे सकूँ। हस्बैंड को ही भेजती हूँ। बहुत रेयर किसी किसी दिन ऐसा ज़रूर, जिस दिन के हमें सामान लेने जाना होता है ना, उस दिन मैं जाती हूँ। बट अब मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन सामान कुछ ऐसे हो ना जो मेरे हस्बैंड भी लेके आ सकते हैं, वैसे मोस्टली डिज़ाइनिंग का काम, ये सब चीज़ें तो उन्हीं का रहता है, तो वो खुद से भी सामान सेलेक्ट कर लेते हैं। बट फिर भी अगर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैंने कोई ऐसा ऑर्डर लिया है जो मुझे सामान मंगाना है, तो मैं जाती हूँ बस, और नहीं तो लिस्ट बना के दे देती हूँ, वो लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग, मैं अब डेली नहीं जा पा रही हूँ, नहीं जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखो आप लोग, कितनी खूबसूरत सी ज्वेलरी बनी है। मैं जब वाइट का ऑर्डर आया ना, मैं कंफ्यूज थी, मैंने ले तो लिया, बट मैं सोच रही थी वाइट कलर कैसा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और इधर सारे कपड़े सूखे हुए पड़े हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं, छत से आए हैं। यहाँ की गर्मी इतनी तेज़ होती है ना कि 2-3 बजे तो सारे कपड़े छत पे से आ भी जाते हैं, जिसमें कि मैं 10 बजे करीब नहाती हूँ, उस वक्त जाते हैं कपड़े छत पे फैलते हैं, 2-3 बजे सब आ जाते हैं। तो ये सब साइड में रखा हुआ था, और मैं पहनी, मेरे इस पर अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कि मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि ज्वेलरी भी हैवी, कपड़ा भी हैवी। फिर मैं सोची कुछ लाइट कलर का कपड़ा पहनती हूँ जिस पर कि वो ज्वेलरी ज़्यादा जचेंगी। मैं सोची भी नहीं थी। और मेरी कंघी, मेरे बाल में पता है जटा हो रखा है, क्योंकि बीच से कंघी नहीं हो पा रहा है ना, तो बीच से सारे बाल ना आपस में सट गए हैं, चिपक गए हैं, और ये कुछ इस तरह का हो गया। और मैं जब बाल आगे की ना, तो मेरे आँख में आंसू आ गया, मेरे बाल कैसे हो रखे हैं, मैं कैसे ठीक करूँगी। मैं सोची कि रात में देखूँगी, जब भी टाइम मिलेगा ना, तो तेल ढेर सारा भर दूँगी
और सो जाऊँगी, वो अपने आप ही सुलझ जाएंगे। और नहीं तो तेल डले रहेंगे ना तो मैं नेक्स्ट डे तो सुलझा ही लूँगी। तो चलिए पहले मैं वीडियोज़ ले लेती हूँ बालों को छुपा करके। मैं यही करती हूँ कि मेरे कर्ली कर्ली बाल है ना, तो मैं कुछ जो ज़्यादा कर्ली है उनको आगे कर लेती हूँ ताकि उलझे हुए बाल सारे बीच में छुप जाए। बट आज मैं छुपा नहीं पा रही थी क्योंकि आज मेरे ज़्यादा ही बाल उलझ चुके हैं। अब आ रही थी इस नेकलेस को पहनने की। ये नेकलेस अब जो हाथ में लोगे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप गले में डालना है और उसको सेट कर लेना है। पीछे से डोरी सेट करते ही अपने आप आपके गले पे परफेक्टली बैठ जाने वाला नेकलेस है। और ये इसमें आप लोग ना चाहो तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत आजकल बन रहे हैं, मॉम टू बी वाले, हल्दी स्पेशल बन रहे हैं, हर तरह की ज्वेलरी पहनने में एकदम कंफर्टेबल है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई हैवी सी ज्वेलरी पहनी हुई है, और दिखने में हैवी लगेंगे और बहुत अच्छा लगेगा जब आप पहनोगे। तो अगर आपको भी कोई कलर में, कोई सबसे अच्छा चीज़ ये है ना कि इसमें आप कोई भी कलर मंगा सकते हो। मेरे पास फैब्रिक होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं मार्केट से मंगा लूँगी। और मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे हर बार मेन मार्केट ही जाना है। कपड़े वपड़े के लिए तो मैं आसपास और सारी चीज़ों से भी कर लेती हूँ। और मेरे आजकल ना मार्केट से सारे सामान नहीं आ रहे हैं, मेरे तो वेंडर्स वगैरह से मैं मतलब दे देती हूँ लिस्ट और फिर ऐसे करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। स्टार्टिंग की ज्वेलरीज बहुत महंगे सामान पड़ते थे। और आपने देखा होगा कि मेरी सारी ज्वेलरीज़ की रेट मैंने कोई हाई इतनी नहीं रखी है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँ। तो मैं इसी वजह से ना फिर सामान को और सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे कस्टमर्स तक अच्छी से अच्छी चीज़ भी पहुँचनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब इस वजह से, पता है, मैं ना खुद भी ट्राई कर रही हूँ। कुछ चीज़ ज्वेलरीज जो बना रही हूँ ना, कुछ पेंडेंट्स हैं जिसमें मुझे थोड़ा डाउट लगता है ना, मैं उसको खुद भी चेक करती हूँ ताकि मैं हाथों हाथ अपने वेंडर को बोल सकूँ कि नहीं, मुझे इसकी जगह पे कोई दूसरा वर्जन चाहिए या अलग चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं अब खुद से कर रही हूँ, क्योंकि नया नया काम स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें परफेक्ट करती जानी है। मुझे वो नहीं करना है कि जैसे तैसे सामान देने हैं और फिर उसके बाद बस पैसा बनाना है। तो मेरा बस ये है कि मेरी सारी चीज़ें अच्छी पहुंचनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स से भी मेरा यही रहता है कि उनको हर तरह की ज्वेलरीज बनानी आनी चाहिए, ताकि मेरे किट में मैं हर तरह की चीज़ दूँ, ताकि वो हर चीज़ पे हाथ अपने साफ़ कर सके, मतलब कि हर चीज़ पे फिनिशिंग डाल सके। उसके बाद फिर क्या है, अपने अकॉर्डिंग सामान जैसा चाहिए वैसा मंगाओ, मैं भी भेज दूँगी अगर मेरे से मंगाओगे तो। उसके बाद फिर अपना बनाओ और मस्त बिजनेस चलाओ घर बैठे। वो भी कहीं आपको जाना नहीं है कि बॉटल लो, टिफ़िन लो और बच्चों को घर छोड़ो और चले जाओ बाहर, तो वो भी नहीं करना है आपको। घर बैठे आप अपने बच्चों को भी मैनेज करो, किचन में जाओ, घूमते फिरते, भूख लगी है, खाओ पियो, बच्चों को भी खिलाओ पिलाओ और मस्त काम करो। अब बहुत अच्छी चलने वाली भी है। तो यहाँ मैंने कस्टमाइज़ किए हैं बच्चों के लिए बेड़ा। एक मंगलसूत्र बनवाया है मेरी कस्टमर ने शॉर्ट्स में, शॉर्ट मंगलसूत्र। तो ये सब अलग अलग जाने वाले हैं। और इनमें से एक ऑर्डर मेरा पता है कहाँ जाने वाला है, बताऊँ? रुकिए मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। हमारा ऑर्डर जा रहा है मुंब्रा मातोश्री के पास। अब आप लोग बताना कि मातोश्री के पास कौन है ऐसे फेमस जिनको आप सभी पहचानते हो वो रहते हैं। तो बस, तो ये इससे पहले वाला और सारा बॉक्स, मतलब कि ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कौन सा वाला जा रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि इसमें से एक जा रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे मतलब मैं ये वाले पे पहनी ना गाउन पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये ज्वेलरी। तो जिन्होंने भी मंगाया मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप कुछ इस तरह के कलर्स पे पहनना, और बिल्कुल डार्क वाले पे पहनोगे ना तो ये ऑलरेडी हैवी है। मतलब कि पहले मुझे लगा था कि वाइट है तो हल्का लगेगा, बट नहीं, मैंने इसको इतनी खूबसूरती से बनाया कि ये हैवी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को पैक करते हैं। और हाँ, वो जो मंगलसूत्र है ना शॉर्ट वाला, वो ही वाला जा रहा है हमारा वहाँ मातोश्री के मुंब्रा। तो मैं अभी जब यहाँ सामने रखी ना तो मुझे ध्यान आया। तो ऐसे करके ये सारी ज्वेलरी सब मैं करूँगी पैक। और सबसे बारी आई है इस बुखार में लिखने का। जब पार्सल पैक कर लेते हैं ना तो लिखने की बारी है। पहले तो हम लोग क्या करते थे ना, प्रिंट निकलवा के लगा लेते थे बड़ी आसानी से, लेकिन आजकल अब आपको पता है कि अब हम अभी स्टार्ट किया है काम, अब तुरंत हाथों हाथ प्रिंटर तो लेंगे नहीं, और कुरियर कंपनी पे जाके डेली अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो वो भी बेचारे कितना प्रिंट कर करके हमें देंगे। तो हमें खुद से ही परमानेंट मार्कर से लिख के उसको टेप करना और सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और अभी मैं तुरंत हाथों हाथ ना तो प्रिंटर ले सकती हूँ, ना मैं सारी चीज़ें एकदम तुरंत से ले सकती हूँ। मैं धीरे धीरे करके अपने जो भी कमाऊँगी, जो बचाऊँगी, उन सब से मैनेज करके लूँगी। अभी आप देख रहे हो कि तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरा ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा इधर हो रखा है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग करके सोचते हैं कि इस महीने प्रिंटर और ये सब चीज़ें करें, लेकिन फिर कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है, फिर हम लोग को थोड़ा सा लेट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं तो लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेंगे। और इतना सारा प्यार, इतने सारे आशीर्वाद, कई लोग तो ऐसे आके बोलते हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो,
आपके 10 हाथ है क्या? नहीं, मेरे 10 हाथ नहीं है बेटा। 2 हाथ मेरे हस्बैंड के हो गए, 2 मेरे हो गए, 2 कनिका के हो गए, 2 अनमोल के हो गए, ऐसे करके 8 हाथ तो है ही है। चलिए अब आगे के ऑर्डर्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मैं आपको बहुत खुश भी लग रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली मुझसे कि हर चीज़ ना ऊपर वाले पे छोड़ के देखो, वो सही फैसला करता है, और सच में ऐसा हो भी रहा है।